जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। ये शानदार फिजिक्स प्रोग्राम 10th क्लास, 12th क्लास, डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। शानदार तरीके से 10th एग्जाम सीरीज के एक शानदार कड़ी में हम आपको शानदार तरीके से प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर से परिचित कराते हैं। साथियों, ये कंसेप्ट 10th और 12th दोनों के लिए इतना उपयोगी है कि हर एग्जाम में अवश्य आता है, कम से कम 5 नंबर का। इसलिए आज के कंसेप्ट को जानना आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहली बात इसमें यह आती है कि जनरेटर होता क्या है, मोटर क्या होता है, इन दोनों का प्रिंसिपल क्या है, इन दोनों की कंस्ट्रक्शन क्या है, इन दोनों की वर्किंग क्या है। सबसे पहले हम आपको जनरेटर से परिचित कराते हैं। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। Electric generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy। साथियों, मैकेनिकल एनर्जी से तो आप परिचित ही हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसका अर्थ यह हुआ कि पोजीशन और मोशन दोनों के द्वारा जो मिलकर एनर्जी उत्पन्न होती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। सिंपली आप कहें तो अगर कोई भी डिवाइस है उसको घुमाएं तो उस समय जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो साथियों, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। जो जनरेटर है वो आपका मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। अब आप इन दोनों के डिफरेंस को जानने के बाद सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होगी तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। साथियों, जो जनरेटर है उसका एक बहुत ही गोर्जियस और बड़ा ही धाकड़ प्रिंसिपल है दैट इज EMI। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ phenomena by virtue of which when there is a change in magnetic flux linked with the coil then EMF is induced। मतलब ये कि EMF एक ऐसी फेनोमेना है जिसके तहत मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से EMF इंड्यूस होता है, या यूँ कह लीजिए
मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते ही होंगे, किसी एरिया में से कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया में से कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, ये बताता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे एक एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए इंडक्टर है और यहाँ पे मैग्नेट है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, सभी जानते हैं आप, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब हम मैग्नेट को उसके नज़दीक ले जाएं या दूर लाएं, मतलब ये कि मैग्नेट में हम मूवमेंट करें, मैग्नेट का हम मूवमेंट करें, तो जैसे जैसे मैग्नेट नज़दीक जाएगा कंडक्टर के, वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि नज़दीक का ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जैसे जैसे कंडक्टर से दूर लाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या कम होती जाएगी। तो इससे निश्चित हुआ कि जैसे जैसे मैग्नेट का कंडक्टर की तरफ मूवमेंट होगा, मैग्नेट के मूवमेंट होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के कारण इसमें करंट का प्रोडक्शन होगा। तो साथियों, बहुत ही इजी और शानदार ईएमआई फेनोमेना है। ईएमआई के फेनोमेना के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम सिंपली वोल्टेज कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य, EMI is the phenomena by virtue of which, due to change in magnetic flux linked with the coil, there is a EMF induced in the coil. अब हमने पढ़ा कि जनरेटर का काम है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना। ये डिपेंड कर रहा है EMI के सिद्धांत पर। तो आखिर कैसे भाई, आखिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज कैसे हुई? इसके लिए सबसे पहले इसका धाकड़ डायग्राम सीखते हैं। साथियों, बहुत ही इजी डायग्राम, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर होता है जनरेटर का। इसमें एक आर्मेचर का इस्तेमाल होता है, दिस इज नोन एज आर्मेचर। इसे हम प्यार से आर्मेचर कहते हैं। और यह आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन का इसलिए करते हैं ताकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो, मतलब कम से कम लॉस हो, इसके लिए हम यहाँ पर आर्मेचर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर तांबे की तार लपेट दी जाती है, कॉपर वायर लपेट दिया जाता है। ओके, इसके दोनों साइड में मैग्नेटिक पोल होती हैं, लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल और राइट साइड में साउथ पोल। तो साथियों, यहाँ पर एक आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर तांबे की तार लपेटी हुई है, कॉपर वायर लपेटा हुआ है, और दोनों ही साइड नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, और इसको ब्रश से जोड़ दिया गया है। दिस इज अ ब्रश, इधर हमने ब्रश से जोड़ दिया है। साथ में अब ये देखना पड़ेगा जनरेटर कौन सा है, एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है। अगर एसी जनरेटर तो स्लिप रिंग इस्तेमाल करेंगे, और डीसी जनरेटर तो स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करेंगे। स्लिप रिंग इज कंप्लीटली सर्कुलर इन शेप, और सेमी सर्कुलर इज स्प्लिट रिंग। ये है स्लिप रिंग और ये है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करते हैं फॉर डीसी जनरेटर, स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं फॉर एसी जनरेटर। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर कोई एक रिंग इस्तेमाल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द जनरेटर किस प्रकार का है। फिलहाल हमने डीसी जनरेटर मान लिया है, तो यहाँ पर
स्प्लिट रिंग इस्तेमाल किया गया है। और देयर इज अ लोड रजिस्टर जहां पर करंट को स्टोर किया जा सके। तो ये B1 ब्रश है और ये B2 ब्रश है, ये R1 रिंग है, ये R2 रिंग है, ये लोड रजिस्टर है। ओके, तो साथियों बहुत ही इजी डायग्राम आपके सामने पेश किया गया। आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक पोल्स है, ये आर्मेचर है जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, ये कॉपर वायर है, ये ब्रशेज हैं, ये रिंग है स्प्लिट रिंग, और ये लोड रजिस्टर है। तो ये बहुत ही इजी डायग्राम और जनरेटर। अब बात आई आखिर कैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो बहुत ही सिंपल सा वर्किंग है इसका। साथियों, जब आर्मेचर रोटेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी अगर आप दीजिएगा तो रोटेट करेगा ये। तो हमने इसको घुमाया, हमने इसे घुमाया तो क्या हुआ, घूमने लगा। सीधी सी बात है, अगर आप इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, घूमने लगेगा। अब आप सोचिए अगर ये घूमेगा तो क्या होगा, एंगल चेंज होगा। आर्मेचर का और मैग्नेटिक लाइनों का आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइन की जनरली डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। तो जब ये रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होगा, यहाँ पे एंगल चेंज होगा। ये मैग्नेटिक लाइनें हैं और ये आर्मेचर है, तो इसका जो एंगल है वो चेंज होगा। एंगल चेंज होगा तो एंगल चेंज होने से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा। B is the magnetic field intensity, A is the area और थीटा is the angle। तो साथियों यदि थीटा चेंज होगा, यदि एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, क्या नहीं? सोई जी दोस्तों, आप अगर आर्मेचर को रोटेट करोगे तो आर्मेचर को रोटेट करने से थीटा चेंज हुआ, थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ EMI यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो EMF इंड्यूस होता है। EMF इंड्यूस होने का मतलब है वोल्टेज जनरेट हुआ, और वोल्टेज जनरेट होने का मतलब है करंट जनरेट हुआ। तो साथियों बड़े आसानी से आपने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगेन आई रिपीट, सो इजी कि व्हेन आर्मेचर रोटेट then due to the rotation of armature angle theta will change. Due to change in angle theta magnetic flux change. Due to the change in magnetic flux according to principle of EMI EMF induced. The EMF induced indicate that voltage induced. Voltage induced indicate that electric current generate. So we can say by the help of electric generator mechanical energy is converted into electrical energy. तो साथियों कितना आसान है ये। पहली बात, जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना। प्रिंसिपल क्या है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है आपके स्क्रीन पर। वर्किंग क्या है, आर्मेचर रोटेट हुआ, एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हुआ मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आसान है दोस्तों आपका शानदार जनरेटर। अब हम आपको शानदार तरीके से मोटर के बारे में बताते हैं। साथियों मोटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया कि यह वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट होगी। तो साथियों, इसका एक गोर्जियस प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड then torque is produced due to the torque it start to rotate। नहीं समझे? सिंपल सा ये है कि अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बदलाव कर दें, यहां पर हम बैटरी लगा दें, मोटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें दोस्तों तो सेम यही स्ट्रक्चर होगा। आर्मेचर होगा जो सॉफ्ट आयरन का बना होगा, कॉपर की वायर लपेटी हुई होगी, दोनों तरफ मैग्नेटिक पोल होंगे, स्प्लिट रिंग होगा, अगर डीसी मोटर की बात कर रहे हैं ब्रूश होगा, और यहाँ बैटरी होगा। तो साथियों, जब हम बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सी बात है कि बैटरी का काम होता है करंट प्रोड्यूस करना, तो यहां से करंट देगा ये, और ये करंट जाएगा लाइक इन दिस वे। तो ये जो कंडक्टर है, आर्मेचर इज अ कंडक्टर, सॉफ्ट आयरन का बना है तो ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। दिस कंडक्टर बिकम्स करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड में है। यदि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। क्यों? टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? जो रोटेट कर दे। तो रोटेट कर दे इसका मतलब कि इसके एंड्स पर इक्वल फोर्स लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, या नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। अगर एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो साथियों, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के कारण वो रोटेट करना शुरू कर देता है, और रोटेट करना शुरू कर देता है अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका बहुत ही गोर्जियस प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यू टू दैट टॉर्क इट स्टार्ट टू रोटेट। कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान आपके स्क्रीन पर। जनरेटर और मोटर में एक जेन्युइन डिफरेंस है। जनरेटर में रोटेट किया जाता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो आर्मेचर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, और आर्मेचर जब करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इसके अपोजिट एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जिसके कारण ये टॉर्क कारण रोटेट करना शुरू कर देता है। समझे कि व्हेन बाय द बैटरी गिवन द करंट दिस आर्मेचर बिकम्स करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड बिकॉज दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड on the opposite ends equal and opposite force act and hence torque is produced, and due to this torque electrical energy convert into mechanical energy। तो साथियों, बड़ा ही जेन्युइन सा आपको मैंने बताया। जनरेटर का काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, मोटर काम इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करना। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है और मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है। पक्का?
मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। इसका प्रिंसिपल, जनरेटर का प्रिंसिपल EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू विच व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल EMF इज इंड्यूस्ड। और मोटर का प्रिंसिपल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड हेंस इट स्टार्ट टू रोटेट। इसका कंस्ट्रक्शन, जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में क्या था, यहाँ लोड रजिस्टर, और मोटर के कंस्ट्रक्शन में क्या है, बैटरी। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आपने जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपने इस्तेमाल किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, इसके लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? दायां हाथ लिया हमने, फर्स्ट फिंगर, थंब और सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर कर दी। थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फादर, मदर, चाइल्ड, ये आपको फोर्स बताएगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट बताएगा, है ना आसान। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, व्हेन thumb, first finger and central finger is mutually perpendicular to each other, and if the thumb will indicate the magnetic force direction, first finger indicate the direction of magnetic field, then central finger will represent the direction of electric current। तो साथियों, हम जनरेटर के अंदर करंट निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोटर के अंदर फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। एंड सेम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ सेंट्रल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो साथियों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको सेंट्रल फिंगर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर के द्वारा करंट की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी मिलेगी, तो आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपको करंट की डायरेक्शन पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, आप यहाँ पर आसानी से फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जबकि राइट हैंड रूल के तहत आपको फोर्स पता है, आपको फील्ड पता है, तो आप आसानी से करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपके ये 5 नंबर चमचमाते हुए आपके खाते में जमा हो गए होंगे, क्योंकि आप आसानी से चाहे जनरेटर एग्जाम में आए चाहे मोटर आए, उसे सोल्व कर सकते हैं, उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथियों, आज का समय हिम्मत के साथ नॉलेज को आगे बढ़ाने का है। ये गोल्डन चांस है आपके पास कि आप घर बैठे बड़े गोर्जियस तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। आपको हर प्रकार के टेक्निक, हर प्रकार के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हो चाहे एडवांस कंसेप्ट हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, हर प्रकार के कंसेप्ट से मैं आपको परिचित करवाता जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पढ़ाई को मजबूती के साथ बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहेंगे और नॉलेज को प्राप्त करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।